आज है 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू, नई व्यवस्था में 21 थाने करेंगे काम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुक्रवार से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है। इस नई व्यवस्था में शहर के 21 थाने शामिल होंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और नागरिकों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। कमिश्नरेट सिस्टम के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का समन्वय और निगरानी मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, वेतन में 33% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी। कर्मचारियों के मानदेय में 33% की वृद्धि की गई। इसके साथ ही अब उन्हें हर महीने अधिक वेतन मिलेगा और पेट्रोल भत्ता भी जोड़ा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उठाया गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड में मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने को कहा। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मस्जिद, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने इसे संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के सम्मान के रूप में बताया है। अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से देशभक्ति और सांप्रदायिक सद्भाव की भावना मजबूत होती है। धमतरी में 47 लाख के इनामी 9 माओवादी सरेंडर, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। धमतरी जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली। 47 लाख रुपए के इनामी 9 खूंखार माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर के दौरान इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक ये माओवादी कई गंभीर वारदातों में शामिल रहे। झारखंड शराब घोटाले की सीबीआई जांच से इनकार, रायपुर जोनल ऑफिस पीछे हटा। झारखंड शराब घोटाले की जांच को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया। सीबीआई ने इस मामले की जांच से हाथ खींच लिए हैं। रायपुर जोनल ऑफिस ने स्पष्ट रूप से जांच करने से इनकार कर दिया। इससे मामले की दिशा पर सवाल खड़े हो गए। अब इस पूरे प्रकरण पर अगले हफ्ते हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ में फिर बड़ी ठंड, जनवरी के आखिरी हफ्ते में और गिरेगा पारा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड लौट आई। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के असर से प्रदेश के कई इलाकों में तापमान गिर गया है। सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी के अंतिम सप्ताह में ठंड का असर और तेज होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचने की सलाह दी गई। बस्तर में 40 साल बाद आजाद गणतंत्र, 40 गांव में पहली बार लहराएगा तिरंगा। बस्तर में 40 साल बाद गणतंत्र दिवस का असली उत्सव देखने को मिलेगा। माओवादी फरमानों और डर को पछाड़ते हुए पहली बार 40 गांव में तिरंगा लहराया जाएगा। ये बदलाव सुरक्षा बलों की मजबूती और प्रशासन की पहुंच का परिणाम माना जा रहा है। वर्षों से जहां राष्ट्रीय पर्व मनाने पर पाबंदी थी, वहीं अब आजादी का उत्सव होगा। ये बस्तर में शांति, लोकतंत्र और विश्वास की ऐतिहासिक वापसी का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ में 15 आईपीएस अफसरों का तबादला, संजीव बने रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर। छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया। राज्य सरकार ने 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए। इस बदलाव के तहत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजीव को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद यह ऐतिहासिक नियुक्ति मानी जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक कानून व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 शुरू। 3 दिन साहित्य, काव्य पर महामंथन, चाणक्य नाटक मंचित। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 से शुभारंभ हो गया। अगले 3 दिनों तक शहर साहित्य, उपन्यास और काव्य के रंग में डूबा रहेगा। देश भर के चर्चित लेखक, कवि और साहित्यकार वैचारिक विमर्श में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के विशेष आकर्षण के रूप में ऐतिहासिक नाटक चाणक्य का भव्य मंचन किया जाएगा। साहित्य प्रेमियों के लिए यह उत्सव विचार, संवेदना और सृजन का अनूठा संगम साबित होने वाला है। 27 जनवरी को बैंक हड़ताल, कर्मचारी करेंगे सड़कों पर प्रदर्शन। देश भर में 27 जनवरी को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर उतरेंगे। इस दौरान सरकारी और कुछ निजी बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई कि इस दिन बैंकिंग कार्यों की योजना पहले से बना लें। पीएम मोदी ने कहा, अटल पेंशन योजना 2030 से 31 तक जारी रखने को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपोस्ट में कहा कि सरकार देश भर के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भाई बहनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में आज सरकार ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसका मतलब है कि देश के लाखों असंगठित श्रमिकों को लंबे समय तक पेंशन का लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर बदले। रायपुर से बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया। इस बदलाव के तहत सहायक ग्रेड कर्मचारियों और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के पदों में महत्वपूर्ण स्थानांतरण किए गए। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम विभागीय कार्यकुशलता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया। 2027 से घर घर पूछे जाएंगे 33 सवाल, सरकार ने जारी कर दी सूची। सरकार ने 2027 के लिए नई पहल की घोषणा की। 1 अप्रैल से देश भर में घर घर 33 सवालों के सर्वे किए जाएंगे। इसमें परिवार की जानकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिति जैसे महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार ये पहल नीति निर्माण और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए की जा रही है। जनता से अपील है कि वे ईमानदारी से सभी सवालों का जवाब दें ताकि सरकार सटीक डेटा के आधार पर योजनाएं बना सके। रायपुर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं की रसोई हुई सुरक्षित, स्वास्थ्य और सुविधा में सुधार। रायपुर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं की रसोई को सुरक्षित बनाया है। अब घरों में स्वच्छ और प्रदूषण रहित कुकिंग गैस के माध्यम से खाना पकाना संभव हो गया है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और पारंपरिक ईंधन की समस्याएं खत्म हुई। योजना ने न केवल जीवन को आसान बनाया बल्कि घरेलू सुरक्षा और ऊर्जा की बचत में मदद की। सोना 1.55 लाख और चांदी 3.18 लाख के पार, बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड। सोने और चांदी की कीमतों ने नया इतिहास रच दिया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1.55 लाख के पार पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत 3.18 लाख प्रति किलो तक पहुंच गई। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक अस्थिरता, निवेशकों की बढ़ती मांग और सुरक्षित संपत्ति की ओर रुझान इस तेजी के मुख्य कारण है। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग उछाल निवेशकों और आम लोगों दोनों के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। 60 फुट लंबा 30 टन वजनी पुल रातों रात गायब, चोरों के कांड से हड़कंप। राज्य में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। 60 फुट लंबा और 30 टन वजनी पुल रातों रात गायब हो गया। स्थानीय लोग और प्रशासन इन चोरों के कांड से हैरान है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये घटना सुरक्षा की चुनौती और अवैध गतिविधियों पर सख्ती की आवश्यकता को उजागर करती है। रायपुर में मंत्री राजेश अग्रवाल ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया। रायपुर में पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया। ये पहल छत्तीसगढ़ सरकार की जनसेवा को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मोबाइल यूनिट दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएगी, जिससे लोगों को समय पर चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि ये सेवा प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य सुधार और आपात स्थिति में त्वरित मदद सुनिश्चित करेगी। रायपुर में रेत माफिया पर एनजीटी सख्त, संरक्षण देने वाले अफसरों पर कार्रवाई तय। रायपुर में अवैध रेत खनन और रेत माफिया को संरक्षण देने वाले अफसरों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मामले को गंभीर मानते हुए सख्त रुख अपनाया। एनजीटी ने 42 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की। आरोप है कि प्रशासनिक मिलीभगत से पर्यावरण नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में सिटी एंजियोग्राफी की अत्याधुनिक सुविधा शुरू। रायपुर के अंबेडकर मेडिकल अस्पताल में अब मरीजों की सिटी एंजियोग्राफी की अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है। इस तकनीक से हृदय और रक्त वाहिकाओं की जांच तेज और सटीक रूप से की जा सकती है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि यह सुविधा मरीजों के लिए सुरक्षित, कम समय में परिणाम देने वाली और बेहतर डायग्नोस्टिक सेवा सुनिश्चित करेगी। रायपुर मेडिसिटी में बड़ी उपलब्धि, 4 माह में जमीन लीज और रजिस्ट्री पूरी। रायपुर में मेडिसिटी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। सिर्फ 4 महीनों में जमीन लीज और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। अब 680 करोड़ की लागत से 300 बिस्तरों वाले बॉम्बे हॉस्पिटल बनने जा रहा है। यह हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधाओं में नया मानक स्थापित करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद मरीजों को आधुनिक इलाज की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। रायपुर में मंत्री राजेश अग्रवाल ने सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को साइकिल वितरित की। रायपुर में पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने सरस्वती साइकिल योजना के तहत मेड्रा कला विद्यालय की छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं की शिक्षा में पहुंच बढ़ाना और उन्हें सुरक्षित सुलभ परिवहन उपलब्ध कराना है। मंत्री ने कहा कि यह पहल लड़कियों को स्कूल आने जाने में सुविधा प्रदान करेगी और उनकी पढ़ाई जारी रखने के उत्साह को बढ़ाएगी। बॉर्डर 2 ने पहले दिन मचाया धमाल, दर्शकों ने कहा दमदार वॉर एंटरटेनर। बॉलीवुड की नई एक्शन फिल्म बॉर्डर 2 ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। दर्शकों ने फिल्म को दमदार वॉर एंटरटेनर बताते हुए उसकी तारीफ की। फिल्म में एक्शन, रोमांच और देशभक्ति का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म की चर्चा तेज है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही रुझान बना रहा तो फिल्म जल्द ही सुपरहिट साबित होगी।
भाजपा कार्यकर्ता बसंत अग्रवाल पर जमीन कब्जा करने का आरोप, किसान पहुंचे कलेक्टरेट। रायपुर में भाजपा कार्यकर्ता बसंत अग्रवाल पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा। शिकायत के बाद 10 किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी। संबंधित पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, शशि मोहन सिंह बने रायगढ़ के नए पुलिस अधीक्षक। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। सरकार ने शशि मोहन सिंह को रायगढ़ जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया। इस बदलाव के साथ कई जिलों में आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गईं। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। रायपुर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 10वीं 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। रायपुर में राज्यपाल श्री रमेन डेका और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 10वीं और 12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना की और भविष्य में देश और राज्य के विकास में योगदान देने की प्रेरणा दी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।